अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री क्या है हमारे पास? स्टोशियोमेट्री को सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये टू वर्ड का कम्बिनेशन है, स्टोकियोन। स्टोकियोन का मतलब है एलिमेंट, और मेट्रोन, और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। वैसे नाम को देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की मेजरमेंट को हम सिंपली क्या कहते हैं? स्टोशियोमेट्री, या इसको ऐसे भी प्रोनाउंस किया जाता है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या है हमारे पास? The branch of chemistry in which we study about quantitative relationship between reactants and products। स्टोशियोमेट्री क्या है? इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। स्टोशियोमेट्री क्या है? किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार का रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टोशियोमेट्री। फर्ज करो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, फर्ज करो H2 प्लस O2, ये हमारे पास बनता है H2O। यहाँ पे रिएक्शन इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि 2 मोल वाटर जो है वो क्या बनाता है? 2 मोल वाटर, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2 मोल वाटर बनाता है। ऐसे थ्योरेटिकली हमें पता चल जाता है कि 1 मोल से या 2 मोल से मतलब रिएक्टेंट्स की जो मिकदार है और प्रोडक्ट की जो मिकदार है, इनकी जो रिलेशंस है, क्वांटिटी मिकदार की जो रिलेशंस है, इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? स्टोशियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री। कि फर्ज करो इस इक्वेशन में इसी तरह अगर हम कहते हैं कि H2 प्लस O2 ये बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर हाइड्रोजन का 1 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, ये क्या बनाता है? 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी का रिलेशन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के लिए 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो कितना मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है? 1 मोल। तो इसी तरह जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी का मिकदार का जो रिलेशंस है, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री बोलते हैं। स्टोशियोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मोल। मोल भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूज अमाउंट। मोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? ह्यूज अमाउंट, यानी बड़ी मिकदार, बड़ी क्वांटिटी में। चूँकि हमने इससे पहले मोल के कंसेप्ट से पहले हम एटॉमिक मास में बात करते थे या एटॉमिक मास यूनिट में बात करते थे, वो चूँकि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी थी, बहुत ही कम मिकदार थी। हमें चाहिए चीज़ें ग्राम में, मास में या मोल में चाहिए ज़्यादा मिकदार में, जिसको हम कुछ काउंट कर सकते हैं। मोल का इंट्रोडक्शन हम इस तरह करते हैं कि मोल क्या है? A substance which contain 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole of a substance।
यानी कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास 1 मोल कहलाएगा। फर्ज करो हाइड्रोजन, मैं कहता हूँ मैंने क्या लिया? 1 मोल लिया हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना होगा? इसका मतलब ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स मैंने लिए। तो अब ये क्या होंगे? 1 मोल हाइड्रोजन होगा, यानी इतने हाइड्रोजन को हम कहते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन है। इसी तरह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में लेता हूँ, फर्ज करो H2 है, वो भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, अगर ये इतने मिकदार में है तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 मोल है। तो सिंपली कोई भी सब्सटेंस जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे मोल। मोल क्या है? पहले हमने यह डिस्कस किया कि मोल हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? ह्यूज अमाउंट। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो तो वो क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। उस पार्टिकल से यहाँ पे मुराद क्या है? पार्टिकल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। फर्ज करते हैं मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कहलाएंगे? मैं सिंपल अल्फाज में फिर मैं ये पूरा नंबर नहीं लिखूंगा या नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है बस। इसी के साथ साथ फिर अगर मैं कहूँ 1 मोल प्रोटॉन है, 1 मोल न्यूट्रॉन है, तो वो क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि एटम के फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स है, तो हाइड्रोजन के एटम्स तो कितने 1 मोल के कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो हम कहते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे साथ में क्या लिखूंगा? एटम्स। तब ये क्या कहलाएगा? 6.0222 इंटू 10⁻23 एटम्स हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन के, तो वो क्या कहलाएंगे? 1 मोल कहलाएंगे। इसी तरह फर्ज करो मेरे पास हाइड्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल है, अगर वो उसकी तादाद 6.022 इंटू 10⁻23 है और मॉलिक्यूल्स की तादाद है, एटम की तादाद नहीं, सिंपल अल्फाज में H2 की तादाद, H2 की यानी मॉलिक्यूल की तादाद। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल एटम की बात हो रही थी कि सिंगल एटम्स इतने हैं, तो ये एटम्स है मतलब 1 मोल है। यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2 एटम्स। तो अगर मॉलिक्यूल की तादाद इतनी होगी तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसी के साथ फिर हम आते हैं मोलर मास पे। मोलर मास पे हमारे पास क्या है कि कोई भी सब्सटेंस 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहेंगे। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम एटॉमिक मास या फार्मूला मास को किस में कन्वर्ट करें, एक ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? मोलर मास। कोई भी सब्सटेंस है उसको हम क्या कहें? उसकी एटॉमिक मास या फार्मूला मास को हम किस में कन्वर्ट करें? ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? 1 मोल का या मोलर मास कहलाएगा या 1 मोल का मास कहलाएगा। इसी के साथ कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास हम किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। मोल अगर किसी सब्सटेंस का डिफरेंट मतलब सेम हो और उसके मासेस हमेशा डिफरेंट रहते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स है, तो इसके मतलब इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे क्या आ रहा है? एटम्स आ रहे हैं। इसका जो एटॉमिक मास होगा यानी मोलर मास इसका जो होगा वो मेरे पास आएगा 1 ग्राम, क्योंकि इसकी एटॉमिक हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, उसको हमने ग्राम एक्सप्रेस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1 ग्राम आ गया। इसी के साथ अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की देख लें, उसकी तादाद तो सेम है लेकिन
मास, इसका मोलर मास क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन आइटम का कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है यानी मालिक्यूल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 ग्राम। तो ये जो 2 ग्राम है हमारे पास क्या कहलाएगा, मोलर मास। 1 मोल के जो मास मतलब 1 मोल का जो किसी भी सब्सटेंस का, चूँकि इन दोनों का एक हाइड्रोजन एटम्स है एक मालिक्यूल्स है, तादाद दोनों की सेम है, लेकिन जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल दे देते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका भी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो। इसका जो मास होगा मोलर मास यानी एटॉमिक मास यूनिट में इसका 16 है, 16 दूना 32 ग्राम। ये 32 ग्राम क्या होगा हमारे पास, मोलर मास। किसी भी 1 मोल के मास के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, या जब हम एटॉमिक मास या फार्मूला मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोलर मास। अच्छा, हम मोल को किस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं, मोल को किस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल इसको मोल लिखते हैं। मोल MOL से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल n से मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन अगर करनी हो तो मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास, मोल का फार्मूला है हमारे पास मोलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको हम इस तरह सिंपली शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है मोल का फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में इसको सोल्व करते हैं कि मोल की कैलकुलेशंस यानी स्टोइचियोमेट्री, सिंपली ऐसे स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।